गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 7, सब्जेक्ट इंग्लिश फर्स्ट, चैप्टर 1। टॉपिक है हमारा द स्कॉलर। स्कॉलर के बारे में हमने आपको बताया था। दिस पोएम हैज बीन कंपोज्ड बाय रॉबर्ट साउदी। यह कविता लिखी है रॉबर्ट साउदी, जो हमारा पोएट था एट ब्रिस्टल का गुड राइटर रह चुका है, अच्छा लेखक। 3 पैराग्राफ हमने आपको पोएम के एक्सप्लेन कर दिए, 3 स्टैंजास। पहला स्टैंजा था माई डेज से लेकर डे बाय डे। सेकंड था विद देम से लेकर ग्रेटिट्यूड। और थर्ड वाला था माई थॉट से लेकर हम्बल माइंड। 3 स्टैंजा हमने आपको एक्सप्लेन कर दिए। अब हम लास्ट स्टैंजा पर आते हैं। लास्ट स्टैंजा के बाद चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। लास्ट हमारी लाइंस क्या है, पंक्तियां क्या हैं, वो देखो। माई होप्स आर विद द डेड एंड ऑन, माई प्लेस विद देम विल बी, एंड आई विद देम शैल ट्रेवल ऑन through all futility, yet leaving here a name I trust that will not perish in the dust. This is the last line and last paragraph of this poem. इस पंक्ति का अंतिम जो हमारी लाइन्स हैं वो हैं My hopes, मेरी आशाएं। लेखक क्या कहता है, माई होप्स, मेरी आशाएं, आर विद द डेड एंड ऑन। एंड ऑन का मतलब होता है वेरी सून, बहुत जल्दी। एंड ऑन का मतलब होता है वेरी सून, बहुत जल्दी। और विद द डेड का मतलब है द ग्रेट ऑथर्स हु हैव डाइड। यहां पर एक वर्ड आया विद द डेड, इसका मतलब है द ग्रेट ऑथर्स हु हैव डाइड, महान लेखक हु हैव डाइड, जो अब इस दुनिया में नहीं है अर्थात मर चुके। उसके लिए कवि ने यह वर्ड प्रयोग किया। नेक्स्ट, माई प्लेस विद देम विल बी। इसमें एनॉन आया था बहुत जल्दी। एनॉन मीन्स होता है वेरी सून, बहुत जल्दी। माई प्लेस, मेरा स्थान। माई प्लेस का मतलब मेरा पद, मेरा औहदा। माई प्लेस विद देम विल बी, उन स्कॉलर्स के साथ आ जाएगा। जैसे एक राइटर के बाद दूसरा राइटर आता है, दूसरे के बाद तीसरा राइटर आता है, तीसरे के बाद चौथा आता है, नाम फेमस होता है व्यक्ति का। ऐसे ही लेखक कह रहा है कि मैं उन स्कॉलर्स की बुक्स को पढ़ता हूं और अब इनके बाद मेरा नाम भी आ जाएगा। एंड आई विद देम, और मैं उनके साथ शैल ट्रेवल का मतलब है ट्रेवल ऑन, विल पास ऑन, व्यतीत करूंगा। मैं उनके समय को व्यतीत करूंगा। थ्रू ऑल फ्यूटिलिटी का मतलब होता है ऑल थ्रू द टाइम इन फ्यूचर। ऑल थ्रू द टाइम, पूरे समय, इन फ्यूचर, भविष्य में। मैं भविष्य में उनकी टीचिंग्स, उनकी शिक्षाओं को, उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करूंगा। एक दिन मैं भी उन लेखकों की तरह महान बन जाऊंगा। ये कहना चाहता है कवि। यट लिविंग हियर नेम, अब उनके बाद मेरा नाम भी आगे आएगा, सभी लोग मुझे भी याद करेंगे। आई ट्रस्ट का मतलब होता है बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना। आई ट्रस्ट, मैं विश्वास करता हूं। आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूं। डेट विल नॉट पेरिश इन द डस्ट, इसका मतलब है
will not come to an end, अंत नहीं होगा। मतलब उन किताबों का अंत नहीं होगा जो लेखकों ने लिख दी हैं। उन किताबों को पढ़कर दूसरे व्यक्ति भी महान बनेंगे, उनका नाम रोशन होगा। उन लेखकों के बाद दूसरे कवियों का नाम आएगा, दूसरे लेखकों का नाम आ जाएगा। अब हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं इन पंक्तियों की। द पोइट सेज दैट द स्कॉलर होप्स, कवि कहता है द स्कॉलर होप्स, विद्वान व्यक्ति आशा करता है। द स्कॉलर होप्स, विद्वान व्यक्ति क्या करता है? आशा करता है, होप्स करता है। आफ्टर हिज डेथ, उसकी मृत्यु के बाद। आफ्टर हिज डेथ का मतलब होता है उसकी मृत्यु के बाद। ही विल ज्वाइन द कंपनी ऑफ द ग्रेट राइटर्स, वह क्या करेगा? वह ज्वाइन करेगा, कंपनी को ज्वाइन करेगा महान लेखकों के साथ। महान लेखकों के साथ वह कंपनी को ज्वाइन करेगा। आगे लाइन देखो, Who are now dead, जो अब लेखक मर चुके हैं, मतलब उनकी किताबों को पढ़कर। He will be with those writers, वह उन लेखकों के बीच में होगा। He will be with those writers in all future time, भविष्य के समय में वह उसकी गिनती उन लेखकों के बीच में आ जाएगी। Those great writers, ये महान लेखक, he will surely become immortal, वह क्या होगा? वह अमर हो जाएगा। वह क्या होगा? वह अमर हो जाएगा। And will leave his name, और अपना नाम छोड़ देगा। Behind which the future generation, जो भविष्य में आने वाली पीढ़ी होगी उसमें नाम छोड़ेगा। Will not forget, उस लेखक को कोई भुला नहीं पाए। कैसे? जैसे हम बताया था, कवि के दोहा पढ़ते हैं, विलियम शेक्सपियर की पोएम पढ़ते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम पढ़ते हैं, जॉन कीट्स की पोएम पढ़ते हैं, हम रॉबर्ट साउदी पोएम पढ़ते हैं। लेखक नहीं है, लेखक मर चुके हैं, कवि मर चुके हैं, लेकिन किताबें तो अमर हो गई हैं। किताबों से हम इंस्ट्रक्शन लेते हैं, शिक्षा लेते हैं। इस प्रकार हमारा ये फर्स्ट चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया।